नमस्कार, विनय शर्मा के साथ आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। बांसगांव लोकसभा सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राम मुझी से चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप जहां लगाया, वहीं बांसगांव की जनता से यह कहा कि आप सभी लोग गुण दोष के आधार पर प्रत्याशी को वोट देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव के पहले भाजपा के द्वारा CAA जो लागू किया गया है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। आइए आगे देखें उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर रासमू जी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आप राजनीति में हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप बांसगांव संसदीय क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे इस पे पहले आप? जय भीम साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राम समूज है। मैं आयकर आयुक्त पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया हूं। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे यह करके नौकरी छुड़वाई कि मुझे बांसगांव 2009 बांसगांव लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, और उनके आश्वासन पर मैंने आयकर आयुक्त पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया। लेकिन बाद को जब चयन होने लगा तो मुझे सिर्फ एक ही कारण बताया गया कि मैं चमार जात का हूं, इसलिए मुझे चमार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और मुझे टिकट नहीं दिया गया, जबकि सभी पदाधिकारियों को पता था कि मैं चमार समुदाय से हूं। अभी आप 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, आप बसपा के प्रत्याशी हैं और तमाम पहले से यहाँ जो है सत्ता के जो है सिटिंग MP हैं, उधर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं बांसगांव के सम्मानित जनता को, मतदाता को प्रमुख रूप से दो कसौटी देता हूं। उस आधार पर तीन उम्मीदवारों में से 3 प्रमुख पार्टियों के 3 उम्मीदवार हैं, और तीनों के गुण दोष के आधार पर विभाजन कर अपने प्रत्याशी का चयन करें। जहां तक बीजेपी का प्रत्याशी है, 3 बार लगातार उसी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहा है। उनके गुण दोष, कार्यप्रणाली, चाल चरित्र से जनता भरपूर परिचित है। अब उनको नए सिरे से कोई वादा करने का मौका नहीं है। जहां तक दूसरे प्रत्याशी, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, सपा कांग्रेस के प्रत्याशी का सवाल है, उनको बसपा ने लगातार 4 बार उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाया और चारों बार पराजित हुए। न केवल पराजित हुए, जब सपा बसपा का गठबंधन था, उसके संयुक्त प्रत्याशी थे, इसके बावजूद उनके वोट में भारी गिरावट आ गई। वे 4 बार विधायक का भी चुनाव लड़ चुके, जिसमें 2 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री भी रहे। इसलिए उनके भी गुण दोष, योग्यता, क्षमता, कार्यप्रणाली, चाल चरित्र से जनता भरपूर परिचित है। उनको भी अब कोई झूठा सच्चा वादा करने को मौका नहीं है। जहां तक तीसरे प्रत्याशी, बसपा का प्रत्याशी का सवाल है, जिसे बहन मालती जी ने आशीर्वाद देकर बांसगांव संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं बहन जी को आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं अपने आप को जनता के सामने यह कह के प्रस्तुत करता हूं कि विगत 15 सालों से, रिटायरमेंट के बाद 15 सालों से
इस बांसगांव संसदीय क्षेत्र में घूम रहा हूं, जनता से संपर्क कर रहा हूं, जनता के दुख सुख में हाजिर रहता हूं। और इसलिए मेरा जनता से यह अपील है कि एक बार मुझे भी मौका दें। यह मेरा पहला और आखिरी चुनाव है। मेरी आयु 75 साल की हो गई है। संभवतः इसके बाद में चुनाव न लड़ पाऊं, इसलिए जनता एक बार मुझे मौका दे। विगत वर्षों में जो सामाजिक कार्य किए हैं, लोगों के एडमिशन, शिक्षा के क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र में और जितने भी दुख सुख में जनता का सेवा किया है, वो सभी कार्य को और आगे बढ़ाऊंगा और जनता के अधिकार के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करूंगा। सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी के साथ आप दो हाथ कैसे करेंगे? मैं भरपूर, मुझे दो हाथ करने की कोई जरूरत नहीं। जनता भरपूर सहयोग कर रही है और जनता उन्हें दो हाथ करके और उनको सबक सिखा देगी। डॉक्टर साहब, आप बीते 15 वर्षों से जो है बांसगांव संसदीय में लगातार जो है सक्रिय रहे, आप बताए, तो इस दौरान जो है बांसगांव संसदीय के लोगों की मूलभूत समस्या क्या है? बांसगांव संसदीय क्षेत्र की मूलभूत समस्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, दोहरी शिक्षा प्रणाली की विकृतियां, ये आरक्षित पदे बहुत से खाली पड़े हुए से न भरा जाना, नए पदों का सृजन नहीं कर रहे, युवक बेरोजगार होते हुए उम्र उनकी निकल जा रही, बार बार परीक्षा हो रही है, परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, कैंसिल किया जा रहा। ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अग्निवीर की सबसे बड़ी समस्या है। और जनता को 5 किलो राशन देके उनको गुमराह किया जा रहा। उन्हें भूखमरी, देश में भूखमरी न आवे, जनता भूखों न मरे। इंटरनेशनल जगत में बीजेपी अपना छवि बनाने के लिए उन्हें बेवकूफ बना रही है। ये मेहनत का श्लोक जो सदैव से दूसरे का अन्नदाता बने रहे, आज उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं है, केवल खिचड़ी खाते हैं। मैं चाहूंगा मुझे अवसर मिला तो मैं ये नहीं कहता प्राइवेट स्कूल बंद करा दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि गरीबों के बच्चों को भी उन अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिला और उनके बदले, वो तो फीस दे नहीं सकते हैं, इतनी भारी भरकम फीस, उसके बदले गवर्नमेंट उनको फीस दे बच्चों को और उनको समान शिक्षा का लाभ मिले। डॉक्टर साहब, आपके दौड़ के जितने IAS PCS हैं और सब देखा जाए, यह राजनेता, ये सभी जो है उन्हीं प्राइमरी सरकारी परिषदीय विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट विद्यालय के ये प्रोडक्ट नहीं है 80%। तो क्या इनको कहीं आप पिछड़ा हुआ पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पिछड़ा पाते हैं। वो शिक्षा अब नहीं रही जो हम लोगों के जमाने में हुआ करते थे गांव के प्राइमरी स्कूल में। आज तो गांव के स्कूल में जहां 5 टीचर होना चाहिए, वो 2 टीचर हैं, 1 टीचर हैं। और वो ये शिक्षा मित्र करते हैं, आंगनबाड़ी के लोग पढ़ाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। मैं जानता हूं, मेरे पास 5 लड़कियां यहाँ रहती हैं हमारे, और 5 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हिंदी का एक लेटर लिखाने के लिए, आर्टिकल लिखाने के लिए बुलाता हूँ, न उनके लिखने आता न पढ़ने आता। एक पेज में 20 गलतियां करते हैं, मैं सुधार करता हूँ। इसलिए ये मैं आपसे कहते हुए मैं तमाम शैक्षिक संस्थानों में बसगांठ पर उनके भाषण देता हूँ, बताता हूँ कि उनके शिक्षा का स्तर, ये शिक्षा प्रणाली, ऑब्जेक्टिव शिक्षा प्रणाली धोखा है। आपके अनुसार जो है अभी शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, उसमें गिरावट आई, बहुत गिरावट आई है। वहीं हम जहाँ दूसरे विषय पे आ जाए, ये आप आयकर के आयुक्त रहे, आज जो है पूरे विपक्ष के द्वारा लगातार जो है आपके विभाग, आपके पूर्व विभाग ED और आयकर पे लगातार जो है सवाल किए जा रहे हैं कि यह जो है शुद्ध रूप से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी बन गई है। ये सच्चाई है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दिया गया। आज की तारीख में मैं रहता तो शायद मैं एक नहीं सुनता। मैं अपने स्वाभिमान और नियम कानून से अलग नहीं हो सकता। मैं किसी के कहने पर कभी
गलत छापा नहीं डालता, गलत पकड़ता नहीं। और आज के जो हम ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स विभाग है, इनको अधिकारियों को मैं कहता हूं कि इन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देके बाहर हो जाना चाहिए। पेट भरने के लिए 1000 उपाय है। किसी के चमचागिरी करने और किसी के कहने पर गलत काम करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का शपथ नहीं लिया है। इसलिए स्वाभिमानी, जितने भी स्वाभिमानी अधिकारी हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं कि नौकरी छोड़ें, उनका पेट भर जाएगा। इतने काबिल है वो कि वो कुछ भी कमा लेंगे। लेकिन इस तरह से सरकार के तानाशाही रवैये के इशारे पर जनता को परेशान करना, जनता का शोषण करना। आज तो एक नया कानून चल गया है जिसका न कानून में कहीं परिभाषा है, न न्यायालय से कोई, जिसका घर हो बुलडोजर से गिरा दो। कुछ जात विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग को टारगेट किया जा रहा, उनको परेशान किया जा रहा। डॉक्टर साहब, आप एक कानूनविद भी हैं। अभी चुनाव के पहले ये सीए आया हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? ये चुनावी चोचले हैं। जनता को धोखा देने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। चुनाव आएगा तो भगवान राम सबके दिल में बसते हैं। सबका निर्माण के कहा जाता, पत्ता पत्ता उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। और जो काम नहीं करता वो भगवान के शरण में जाता है, भगवान भरोसे बैठता है, भगवान के नाम पर चुनाव जीतना चाहता है। यह बीजेपी का सरासर धोखाधड़ी है। जनता इस बात को समझती है। इनको जो 400 पार का नारा दिया जा रहा, वह जनता आप समझ गए 200 के नीचे, 180 के नीचे आएंगे। ये परसेप्शन जो क्रिएट किया गया टीवी मीडिया से, परसेप्शन दूसरा है और जनता के बीच का परसेप्शन दूसरा है। आपकी लड़ाई बांसगांव संसदीय सीट पर किससे है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। सच्चाई बात तो किसी से नहीं है, लेकिन जब लड़ाई है नंबर 1 और 2 की लड़ाई हो तो सिर्फ बीजेपी से है। आप अपने को कहां से खड़ा पा रहे हैं? जीतता हुआ, भारी बहुमत से जीतता हुआ उम्मीदवार मैं समझता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।